साथियों, आज बसपा सुप्रीमो ने 2 ट्वीट किए हैं जो बहुत ही जबरदस्त हैं और विपक्षी लोग उन ट्वीटों का अनर्थ बता करके बहुजन समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ट्वीट का संदर्भ बताने से पहले मैं उन 2 ट्वीटों को पढ़कर आप लोगों को सुना रहा हूं। इसके बाद उनका क्या मतलब है, क्या आशय है, इसका भी जिक्र करूंगा। तो साथियों, पहला ट्वीट में लिखती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी, आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है। ये साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे, उसको बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन दूसरा ट्वीट भी लगातार मैं पढ़ रहा हूं, उसे भी आप समझने का प्रयास करें। लिखते हैं, अतः सर्व समाज के खासकर गरीबों, शोषितों एवं उपेक्षितों के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। किससे सावधान रहें? अफवाहों से। जो भी मैंने कहा था, अर्थ का अनर्थ लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, कुछ लोग जो हैं बहुजन समाज को गुमराह करके बसपा के खिलाफ व मायावती के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते देखे गए हैं। इससे ये जो ट्वीट है, क्या कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, कैसे सरकार बनाएंगी, आज तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि उनको कांग्रेस के साथ आना चाहिए, उनको फला पार्टी के साथ गठबंधन में आना चाहिए, जबकि बसपा सुप्रीमो ने, इसीलिए कहती, मैंने बार बार स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्रयास करते देखे गए हैं, लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्या? लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि किसी दल से गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेगी। वो किसी दल से, वो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगी। बार बार उन्होंने कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है। उसी बात को उन्होंने अपने ट्वीट में शक्ति के साथ दोहराया है, क्योंकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। ये भी उन्होंने कहा है, मुझे अपने लोगों का हित साधना है। इसी को ध्यान में रखकर बसपा ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में इलोको, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदि पार्टियों से 6 प्रदेशों में समझौता हो चुका है, ऐसा सूत्र बताते हैं। अब आगे कार्रवाई क्या होती है, डिक्लेरेशन कब होता है, ये समय बताएगा। जो लोग बसपा के गठबंधन की अफवाह फैला रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बसपा के लिए उनके दाल गलने वाली नहीं है।
जो अफवाह फैला रहे हैं कि अफवाह फैलाकर बसपा वोटरों को अपनी तरफ कर लेंगे, गुमराह कर देंगे, तो उनकी ऐसी दाल गलने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि बसपा के बिना वो सरकार नहीं बना सकते हैं। जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब तक बसपा साथ नहीं देगी, बसपा को हम साथ नहीं लेंगे, तब तक वो सरकार नहीं बना सकते हैं। जब वो बसपा के बिना सरकार नहीं बना सकते, तो उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती को पीएम का चेहरा घोषित करना ही होगा। जब वो बसपा का साथ चाहते हैं, बसपा का वोट चाहते हैं, तो उनको बसपा सुप्रीमो मायावती जी को पीएम का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। इसके नीचे कोई गठबंधन और कोई समझौता मान्य नहीं होगा। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो को पीएम चेहरा घोषित ना करना पड़े और उनका वोट टूटकर, कटकर, उनसे नाराज होकर, उनसे असंतुष्ट होकर हमारी तरफ आ जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये तभी संभव है जब वो पार्टियां बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करें, तब उनको बहुजन समाज का, बहुजनों का वोट और सपोर्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, ये ट्वीट, जो 2 ट्वीट बसपा सुप्रीमो ने किया है, ये बाबा साहब ने जो एक बार विधानसभा में कहा था, लोगों से कहा था कि मेरा हित और देश का हित अगर टकराएगा तो मैं अपने हितों को तिलांजलि दे दूंगा और देश के हितों का साथ दूंगा। और यदि हमारे समाज के हित और देश के हित टकराएंगे तो मैं समाज के हितों के साथ खड़ा हूंगा, समाज के हितों का साथ दूंगा। आज ये 2 ट्वीट जो बसपा सुप्रीमो ने किए हैं, वो ट्वीट बाबा साहब की उस बात को इशारा करते हैं, उस बात को दोहराते हैं, उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि समाज का हित सर्वोपरि है, पहले मैं समाज का हित देखूंगी। ये स्पष्ट शब्दों में बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में लिखा है। लेकिन जो लोग विरोधी पक्ष है, वो इन ट्वीटों का अर्थ का अनर्थ निकाल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी यहाँ भी दाल गलने वाली नहीं है, वो इसमें सफल नहीं होंगे। बहुजन समाज बहुत जागरूक हो चुका है, सचेत हो चुका है, वो जान चुका है कि पग पग पर ये मनवादी लोग धोखा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, समाज के लोगों को लोभ लालच दे करके तोड़ने का और गलत प्रचार करने के लिए जो जोड़ रहे हैं, सपना देख रहे हैं, ये भी पूरा होने वाला उनका नहीं है। मायावती को ये ट्वीट चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, कौन से ट्वीट? ये 2 ट्वीट जो आज उन्होंने किए हैं, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्हें समझने की जरूरत है, उन ट्वीटों को समझें, ये जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए मायावती ने चेतावनी दी है कि आप लोग, कौन? बहुजन लोग अफवाहों से सावधान रहें। क्यों? क्योंकि ये विरोधी लोग तरह तरह के अफवाह फैला करके गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे सावधान रहना है। ये दोनों ट्वीट आप इस मोबाइल पे देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के हैं, जिसमें उन्होंने कितनी बड़ी चेतावनी, कितनी बड़ी सलाह अपने समाज के लिए, बहुजनों के लिए दी है। वो उनके हितैषी हैं, ये बात उन्होंने साबित कर दी है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान।